अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता, व्यूवर्स आदि सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव भरा है। जिस तरह रास्ते सपाट नहीं होते, एकदम यानी सीधे नहीं होते, कहीं मोड़ होते हैं, कहीं उतार होते हैं, कहीं चढ़ाव होते हैं, और इस तरह ये धीरे धीरे जीवन का प्रवास होता रहता है। इस जीवन में सुख भी आता है तो दुख भी आता है, समृद्धि आती है तो दरिद्रता भी आती है, और सुबत्ता आती है तो औदासीन्य और जिसे कहते हैं कि दुर्भिक्ष भी आता है। सब कुछ इस जीवन में आता रहता है और चला जाता है। जब वो प्रसंग आता है तब हम उस प्रसंग में इतने खो जाते हैं कि हम ये उस समय भूल जाते हैं कि समय एक सा नहीं रहता, उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। और ये उतार चढ़ाव के साथ मुकाबला करने, संघर्ष करने के लिए जो हमें प्रेरणा देता है वो शिक्षा है, अनुभव है, युक्तियाँ है। यही हमें मार्गदीप सिद्ध होती है। और मनुष्य अपने अनुभवों से जब सीखता हुआ चलता है तो उसके साथ साथ उसको यदि ज्ञान विज्ञान का बैकग्राउंड, पार्श्वभूमि अगर मिली तो फिर उसके जीवन में आने वाले जो संघर्ष है, अनेक प्रकार की जो जिसे कहते हैं कि परेशानियां हैं, एक प्रकार की मुसीबतें हैं, आफतें हैं, उसमें उसको बचने के लिए काफ़ी मार्ग मिल जाता है। अन्यथा स्वयं ठोकरें खाता चलता है और फिर स्वयं तो ठोकर खाता ही है, लेकिन दूसरे को भी घायल कर देता है अज्ञानवश। तो ऐसा न हो, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति की ओर जाना चाहिए। अब हम जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं तब हम अपने आप को बड़ा होशियार और बड़ा समझदार मानकर जाते हैं। कहते हैं कि वो गुरु, क्या वो कोई गुरु हो सकता है? वो तो साइकिल से चलता है, और ये सारे भगवाधारी और वेशधारी और मालाधारी ये तो हवाई जहाज़ों में चलते हैं। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये जो हमारे पूर्ववर्ती संतों ने, महंतों ने, विद्वानों ने, विभूतियों ने कहा, क्या वो झूठ था? पानी पीना छान के, गुरु करना पहचान के, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और हम केवल जो बाह्याडंबर दिखता है, जिनके हजार शिष्य है, जिनका यानी अनेक उपाधियाँ जिनके नाम के आगे लगे हैं, वही सत्य कहते हैं। अन्य लोग सामान्य वेशभूषा में और सामान्य पद्धति से आध्यात्म और धर्म आदि की चर्चा करने वाले तो कोई महत्व ही नहीं रखते। यानी जिस चीज़ के लिए हम वहाँ जाते हैं वो चीज़ छोड़कर दूसरी चीज़ों की तलाश में लग जाते हैं। हम अपने शिक्षक गुरुओं में कमियां, दुर्गुण ढूंढने लगते हैं। हम सद्गुण लेने जब जाते हैं तो हमें दुर्गुण ढूंढने की क्या आवश्यकता थी? क्या एक शिक्षक एक विद्यार्थी को ये पूछता है कि आपने क्या खाना खाया, आपने कौन से कपड़े पहने, टेलरिन पहने या पॉपलिन पहने या कॉटन पहने, आप कौन सी फिल्म देखने गए थे? क्या ये पूछता है शिक्षक? शिक्षक तो पूछता है जो मैंने कल गृहपाठ दिया था, होमवर्क, वो आपने किया या नहीं किया। और शिक्षक यानी विद्यार्थी अगर ये सोचकर वहाँ आए कि ये तो मेरे पड़ोसी है,
ये तो मेरे भाई के दोस्त है, इस प्रकार अगर शिक्षक के बारे में सोचकर वो बैठा है तो क्या ये उचित माना जाएगा? या जो गृहपाठ होमवर्क करके गया है वो उस विद्यार्थी को आप श्रेष्ठ मानेंगे? तो हमारे लक्ष्य, वर्तन और सिद्धांत, इसमें बहुत सारी गफलतें होने लगती है और इन गफलतों का खामियाजा हमें इस नर जन्म को व्यर्थ गंवा कर देना होता है। और ये इतनी भीषण आफत है कि जो मौका इस नर जन्म में है वो अन्य चारों खानियों में किसी भी योनि में नहीं है। ये मौका हमें मिलता है। तो आइए ऐसे ही आत्मबोधात्मक 2 कथाओं का यहाँ हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। पहली कथा यह है कि एक ब्राह्मण का लड़का, ब्राह्मण जाति का लड़का गरीबी और भुखमरी से तंग आकर रोजगार पाने के लिए सड़क पर निकला और उसके मन में इच्छा हुई कि मैं हीरो होंडा जो 2 व्हीलर होती है वो बनाना सीखूं। इसलिए वो तलाश में निकला कि किसी रिपेयरर के यहाँ गैरेज में मैं काम कर लूँ। अब वो जिस गैरेज में जाता उसे कहते कि नहीं भाई, हमारे यहाँ तो अभी प्रशिक्षणार्थी जो है, अप्रेंटिस बहुत सारे हैं, लेकिन एक गैरेज में कोई नहीं था और वो गैरेज का मालिक वहाँ बैठा था। उसको ये लड़के ने बोला कि मैं हीरो होंडा सीखना चाहता हूँ। तो उस जो वहाँ के बड़े मैकेनिक थे उन्होंने कहा कि ठीक है, ये पैसे लीजिए और वो सामने की दुकान से शराब और मांस लेकर आइए। ये ब्राह्मण का लड़का, इसने झोला लिया, पैसे लिए और ये चला और रोता हुआ जा रहा है कि मैं ब्राह्मण जाति का, मेरे गले में जनेऊ है, मेरे यहाँ ये सारा सुसंस्कारित, हम लोग एकादशी करते हैं, पूर्णिमा व्रत करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, हम सब करते हैं, और आज ये कैसा भीषण प्रसंग आ रहा है कि मुझे शराब और मांस छूने का प्रसंग आ गया। एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, उसने देखा कि ये इतना सुंदर लड़का रोता हुआ क्यों जा रहा है। उसने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? तो लड़के ने कहा कि देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ और जिस मैकेनिक से मैं हीरो होंडा सीखना चाहता हूँ वो मटन और मांस लाने कहता है, मैं क्या करूँ? तो उस व्यक्ति ने उसे समझाते हुए बताया कि तुम आए किस लिए थे उसके पास? आप हीरो होंडा गाड़ी 2 व्हीलर रिपेयरिंग सीखने के लिए गए थे, तो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो ना। अब ये समय मदिरा और मांस को छूने का नहीं है, ये समय है अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना है, और उसके लिए हमें चाहे जो कुछ करना पड़े, हम अपने लक्ष्य के प्रति गाफिल नहीं हो सकते। इसे ही सद्गुरु मंत्र कहते हैं, जो हमारे जीवन की दशा को बदल देते हैं, हमारी दशा को ही बदल देते हैं। आइए अब दूसरी कहानी सुने। एक राजा का लड़का राजकुमार जंगल में एक ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गया। पढ़ाई करते हुए उसे 2 वर्ष हो गए, 5 वर्ष का अभ्यासक्रम था। तो वो लोग उस गांव से थोड़ी दूरी पर नदी थी और उस नदी में नहाने रोज जाते थे सवेरे। तो उस तरह वो एक दिन एक बुढ़िया उसी गांव की, जिसका घर उस रास्ते से लगा हुआ था, उसने अपने मन में सोचा कि मेरी बेटी से मैं बहुत दिनों तक नहीं मिली हूँ, बहुत दिनों से, तो दामाद, मेरी बेटी, मेरे नाती, इनकी मुझे बड़ी याद आ रही है। तो मैं अपने दामाद के यहाँ जाऊँ, अपने बच्ची से भी मिल लूँगी। तो क्या लेकर जाऊँ? तो उसने सोचा कि मैं तिल्ली के लड्डू, मेरी बेटी को बड़े पसंद है, मेरे दामाद भी बड़े प्यार से खाते हैं उसे, तो मैं तिल्ली के लड्डू बनाऊँगी और वो लड्डू लेकर जाऊँगी। ये सोचकर उसने तिल्ली लाई, उसे धोई और आंगन में खटिया पर एक चादर डालकर उस पर सुखाने के लिए रख दी।
ये विद्यार्थी नहाने के लिए अब जाने लगे तो वो राजकुमार ने जाते समय एक मुट्ठी भर तिल्ली उठा ली और खाता हुआ चला जा रहा है। बुढ़िया ने देखा, फिर जब उधर से लौटे तो फिर उसने एक मुट्ठी तिल्ली उठाई और फिर खाता हुआ चला गया। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा, ये क्या है। तो दूसरे दिन जब वो नहाने जा रहे थे तो उसने रास्ता रोक लिया और गुरुजी जो सामने थे उनसे पूछा कि क्या आप बच्चों को यही सिखाते हो, बगैर इजाज़त किसी की वस्तु ले लेना, क्या यही सिखाते हो, चोरी करना सिखाते हो आप गुरुकुलों में? ये लड़का कैसा बर्ताव कर रहा है। गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या है। तो गुरुजी को बुढ़िया ने बताया कि देखो ये आपका विद्यार्थी जाते समय भी तिल्ली ले खाता हुआ गया और आते समय भी हमारी तिल्ली उठाकर चलने लगा था कल, ये क्या है। गुरुजी को बड़ा दुख हुआ कि एक विद्यार्थी की गलत बात की यानी गलत शिकायत की वजह से संपूर्ण गुरुकुल बदनाम हो रहा है। बहुत क्रोध आया उन्हें। जब वो आश्रम में आए तो उन्होंने कड़ी फटकार लगाई उस शिष्य को, बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कह दिया कि ऐसे नालायकों के हाथ में अब राज्य चला जाएगा। ये सबसे दुख की बात है। कितने दुख की बात है कि इतने यानी ऐसे विचार रखने वाले कि किसी का भी मुफ्त में माल उड़ा लिया जाए, ऐसे आप हो और आप ही एक ही हो राजा को पुत्र और आप ही कल राजा बनने वाले हो और ये मेरे गुरुकुल में आप पढ़े, ये कितने दुख की बात है। उस शिष्य ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में ये गांठ पड़ गई कि ये नहीं जानता कि मैं राजा का बेटा हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, राजकुमार हूँ और आने वाले समय में मैं ही राजा बनने वाला हूँ। क्या ये बूढ़ा शिक्षक भूल गया है? उसने वहाँ कसम खाई कि मैं एक दिन जब राजा बन जाऊंगा तो ये शिक्षक को अवश्य ही मजा चखाऊंगा कि एक मुट्ठी तिल्ली के लिए उसने इस राज्य के राजकुमार का अपमान किया था। कालांतर में अपना अभ्यासक्रम पूरा करके वो शिष्य चला गया और कुछ दिनों बाद जो वहाँ के राजा थे उनका जब देहांत हो गया तो उनके पुत्र राजकुमार वहाँ राजा बन गए और उन्होंने राज्यसभा से पहला ही यानी हुक्म दिया कि जाइए उस शिक्षक को पकड़ लाइए, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सिपाही गए, गुरुजी को पकड़ लाए और गुरुजी से कहने लगे वो राजा कि क्या आप भूल गए थे मैं राजकुमार था, एक तिल्ली की क्या बात है, मैं ऐसे मनों से तिल्ली बंटवा दूंगा आप, लेकिन क्या आपने एक मुट्ठी तिल्ली के लिए मेरा इतना अपमान किया और इतना बुरा भला कहा था, इसकी सज़ा मिलेगी आपको। और सिपाहियों से कहा कि इसे कारागृह में डाल दो। लेकिन वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि इस तरह किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती, उस पक्ष की भी बात हमें सुननी होगी तभी हम सज़ा दे सकते, अन्यथा नहीं। तो न्याय प्रविष्ट हुआ मामला। जब न्याय करने का समय आया तो उस न्यायाधीश ने गुरुजी से पूछा कि आप इस पर क्या कहना चाहते हो। तो गुरुजी ने कहा कि उस समय मैं शिक्षक की भूमिका में था, मैं गुरु की भूमिका में था। यदि ये बच्चा इसी तरह किसी का भी माल बगैर इजाज़त उठाने की आदत पाल लेता तो आगे चलकर ये चोर बनता, और एक चोर जब राजा बन जाता है तो वो कितना प्रजा के लिए पीड़न का कार्य हो सकता है। मैं चाहता था कि इस राज्य को भी नहीं, मेरे हर विद्यार्थी जहाँ अपने अपने कर्तव्यों में हाजिर होते हैं वहाँ वे आदर्श बनकर उपस्थित रहे, अपने कर्तव्य का आदर्श बनकर मेरे शिष्य सदैव चमकते रहे। ये मेरी इच्छा थी और वही बनाने के लिए आपके पिता ने आपको मेरे पास रखा था।
मेरे पास आपके पिता ने सम्मान देने के लिए नहीं रखा था, विद्या और चारित्र्य देने के लिए रखा था। मैंने अपना कर्तव्य किया और जो कुछ भी गुनाह है जो आपकी नज़र में है वो आप कीजिए, लेकिन मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने शिष्यों को सच्चरित्र बनाऊं, और इसीलिए मेरा ये प्रयास था। उसके पीछे मेरी कोई लालच नहीं थी, वो मेरा कर्तव्य था कि अपने शिष्यों को सच्चाई सच्चरित्रता की ओर प्रेरित करता रहूं। न्यायाधीश ने कहा कि बात सत्य है। ये उस समय शिक्षक गुरु की भूमिका में थे और उन्होंने उस समय के लिए उचित ही किया, और यदि वो ऐसा नहीं करते तो आप जो आज राजा के पद पर उपस्थित हो, वो राजा के पद पर उपस्थित न होते हुए एक राक्षस के रूप में प्रतिष्ठित होते। और ये इतने अच्छे संस्कारित और आदर्श गुरु से आप शिक्षा प्राप्त हो, इसका लाभ इस राज्य को ही होगा। इस प्रकार न्यायाधीश ने न्याय किया। मित्रों, शिक्षक कैसा भी हो, वो 1 2 3 4 ऐसा ही सिखाएगा। वो किसी भी परिस्थिति में रहता हो, कैसा भी हो, लेकिन जो उसका कर्तव्य है वो निरपेक्ष है, निष्पृह है। इसीलिए अपने गुरु या शिक्षक के चरित्र की चिकित्सा करते रहने की बजाय यदि हम उन्होंने दिए हुए ज्ञान का मनन, चिंतन, निधिध्यासन, अनुभव आदि करें तो लाभदायी रहेगा। और यही अपने मित्रों के साथ अपने स्वानंद संबोधन को समर्पित करते हुए नर्मदे।